राजेश के मिक्स पकौड़े बहुत फेमस थे। उसके पास ग्राहकों की कोई कमी नहीं थी। एक छोटी सी दुकान से ही उसको अच्छी खासी आमदनी होती थी, लेकिन उसका लालच कभी खत्म नहीं होता था। वो हमेश दूसरों से जलता था और कोशिश करता था कि कोई उसके आसपास दुकान ना लगाए। अरे भैया, एक प्लेट मिक्स पकोड़े देना। भैया, मेरे लिए 2 प्लेट पनीर और 1 प्लेट प्याज के पकौड़े पैक कर देना। और हाँ, चटनी एक्स्ट्रा डाल देना। अरे, तू तो ऐसे तोल रहा है जैसे पकोड़े बचा के घर ही ले जाएगा। एक दो ज़्यादा डाल देगा तो इसमें तेरा क्या बिगड़ जाएगा। अम्मा, जितना वजन आएगा उतना ही तो तोलूंगा। हर कोई ज्यादा ही मांगता है। मैं तो फ्री में अपने घर वालों को भी ना दूं। आप तो फिर भी ग्राहक हो। ये लो आपके पकौड़े, 50 रुपए हो गए आपके। राजेश के इस स्वभाव से सिर्फ ग्राहक ही नहीं बल्कि उसकी पत्नी भी परेशान थी। राजेश के इतना कमाने के बावजूद वो अपनी पत्नी को कोई गिफ्ट नहीं देता था। इसी बात को लेकर वो अक्सर राजेश से शिकायत करती थी। सुनो जी, हमारी सालगिरह आ रही है। तुमको याद भी है कि नहीं? इस बार तो मैं सोने का हार लेके रहूंगी। मेरे फ्रेंड के पति उनको कितने अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं। तुम हो के कुछ देते ही नहीं। दिमाग तो ठिकाने पे है ना तुम्हारा? सोने का हार लेने जाऊंगा तो दुकान बंद करके भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। अभी जो है उसी में काम चलाओ। जब पैसे होंगे तब ले लेंगे। बस हो गई ना तुम्हारी कंजूसी शुरू। मुझे पता था तुम मुझे कुछ नहीं दोगे। न जाने क्यों ही तुम्हारी बातों में आके मैंने तुमसे शादी कर ली। अब भुगतना पड़ रहा है। राजेश की बीवी बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। राजेश ऐसे ही स्वभाव का था। पैसे खर्च करने के नाम पे उसे सांप सूंघ जाता था। वो दूसरों की मदद भी तभी करता था जब उसमें उसका कोई फायदा हो। एक दिन राजेश की दुकान के सामने एक आदमी ने कचौरी की दुकान लगा ली। वो उस दुकान पर गर्मा गर्म आलू की सब्जी के साथ करारी करारी कचौरी बेचता था, जिससे कि राजेश के ग्राहक बढ़ गए थे। ये बात राजेश को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। राजेश को कहीं से पता चला कि उसका नाम मुकेश है और वो कुछ दिन पहले ही गांव से आया है। राजेश मुकेश के ठेले पे बहाने से गया और उससे बात करने लगा। मेरा नाम राजेश है और सामने पकोड़े की दुकान मेरी ही है। मैंने सुना है तुम कुछ दिन पहले ही गांव से आए हो और तुम्हारे हाथ की कचौड़ी और आलू की सब्जी लोगों को बहुत पसंद आ रही है। तुमने इतने स्वादिष्ट कचौड़ी कहाँ से बनाना सीखा? मैं पुरानी दिल्ली की मशहूर आलू की कचौड़ी की दुकान पे काम किया करता था। फिर कोरोना के आ जाने के बाद मुझे गांव जाना पड़ा। जब मैं वापस लौटा तो वो दुकान बंद हो चुकी थी। तब से मैं ऐसे ही घूम घूम के कचौड़ी बेचता हूँ। मेरी पत्नी भी लोगों के घर जा जा के काम करती है, जिससे कि मेरा थोड़ा हाथ बट जाए। अरे वाह, तुम तो बहुत काम के आदमी हो। तुम एक काम क्यों नहीं करते? मेरे साथ पार्टनरशिप में एक दुकान डाल लो। दुकान के 2 काउंटर होंगे। एक पे मैं पकोड़े बेचूंगा और एक पे तुम गर्मा गर्म आलू की कचौड़ी। दोनों मिलके बहुत अच्छा करेंगे। मैं बहुत पहले से ही ये करना चाहता था, लेकिन अकेले एक बड़ी दुकान लेना और चलाना बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मुझे एक पार्टनर की जरूरत थी। बोलो, क्या बोलते हो? इसमें दोनों का फायदा है। मेरे पास 1 लाख रुपए जुड़े हैं। 1 लाख का तुम इंतजाम कर लो। राजेश की बातें सुन के मुकेश के मन में अपने जीवन को सुधारने की एक उम्मीद जाग जाती है। वो भी काफी समय से एक दुकान खोलने की सोच रहा था, लेकिन पैसे न होने की वजह से ऐसा नहीं कर पाया। वो इस बारे में जाके अपनी पत्नी को बताता है। ये तो बहुत अच्छी बात है जी। बड़ी दुकान होगी तो ज्यादा बिक्री होगी और मुनाफा भी बढ़ेगा। तुम्हें तो पता ही है शीतल, मेरे पास तो मुश्किल से ही थोड़े पैसे जुड़े हुए हैं। वो तो कम पड़ेंगे। गांव में जो हमारी जमीन का टुकड़ा है उसे बेच देते हैं और साथ में मेरे शादी के गहने गिरवी रख देते हैं, तब तो पैसे पूरे हो जाएंगे ना। शीतल से बात करने के बाद मुकेश गांव की जमीन बेच देता है और शीतल के गहने गिरवी रख देता है। ऐसा करके मुकेश के पास जो पैसे जुड़ गए थे वो राजेश को दे देता है। मुकेश बहुत सीधा साधा था। वो राजेश को पैसे देते समय कोई भी कानूनी कागज नहीं बनवाता। वो तो बस राजेश के विश्वास पर उसे रुपए दे देता है। मुकेश की सारी जमा पूंजी उस दुकान को खरीदने में लग जाती है। ये देखो मुकेश, अब हम दोनों इस बड़ी सी दुकान के मालिक हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करते? जब तक दुकान की रंगाई पुताई और काउंटर बनने का काम होगा,
तब तक तुम अपना नुकसान क्यों करोगे? तुम अपना ठेला चालू रखो। जैसे ही यहाँ सब तैयार हो जाएगा, मैं तुम्हें बुला लूंगा। बोलो, क्या कहते हो? राजेश भैया, आप मेरे बारे में कितना सोचते हो। ठीक है, फिर मैं अपने ठेले पे वापस जाता हूँ। मुकेश राजेश के कहने पर वापस अपने कचौरी के ठेले पर काम करने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, पर राजेश की कोई खबर नहीं आती। वो देखता है कि राजेश के पकोड़े के ठेले पे अब कोई और बैठा है। मुकेश को सारी बात समझ आ जाती है कि उसके साथ राजेश ने धोखा किया। वो पुलिस को लेकर नई दुकान पर पहुंचता है। हाँ भाई, इसको जानते हो तुम? इस आदमी का कहना है तुमने इसके साथ जालसाजी की है। तुमने इसे पार्टनर बनाने का लालच दिया और इसके 1 लाख रुपए डकार गए। बोलो, क्या ये सच है? मालिक साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। ये सच है कि मैं इसे जानता हूँ। ये मेरी पुरानी दुकान के सामने कचौड़ी बेचता था, पर कोई पुरानी जान पहचान नहीं है। अब आप ही बताइए सरकार, बिना जान पहचान के कोई किसी को पैसे क्यों देगा, और वो भी 1 लाख रुपए? हाँ भाई, बात तो इसकी भी सही है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है या कोई गवाह जिसने तुम्हें देखा हो इसे पैसे देते हुए? तुम्हारे पास सिर्फ 48 घंटों का समय है, नहीं तो मजबूरन हमें भी ये केस बंद करना होगा। मुकेश की गलती ये थी कि उसने राजेश पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया और बिना किसी डॉक्यूमेंट के उसे पैसे दे दिए। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। मुकेश की सारी जमा पूंजी और खेत सब लुट चुका था। वो भारी मन से एक पहाड़ की चोटी पर जा चढ़ा। अब वो अपना जीवन त्यागना चाहता था। हे प्रभु, अब मैं जीना नहीं चाहता। मैंने सब बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि अपनी पत्नी के जेवर तक भी गिरवी रख दिए, और मुझसे सब कुछ छीन गया। रुको, ऐसा मत करो। अपने आप को समाप्त करना किसी समस्या का हल नहीं है। ये कायरता है। हमें मुश्किलों का सामना करना चाहिए, ना कि उससे डर के भागना चाहिए। आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं प्रभु। मैं प्रकृति का रखवाला हूँ। इस जंगल के हर पशु पक्षी, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि तुम भी, सभी की रक्षा करना और उन्हें सही रास्ता दिखाना मेरा काम है। मुझे पता है तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, और जिसने किया उसे इसका फल जरूर मिलेगा। इस पहाड़ी के नीचे एक गुफा है, वहां बहुत सारा धन है। तुम वहां से जितना चाहे उतना धन ले सकते हो और अपने जीवन की नई शुरुआत कर सकते हो। ये खजाना हर किसी के लिए नहीं है, केवल साफ दिल के लोग ही इसका लाभ उठा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रकृति के देव। मैं आपका हमेशा ही आभारी रहूंगा। मुकेश अपनी जरूरत के अनुसार उस गुफा में से खजाना उठा लेता है। उस धनराशि से वो अपनी बीवी के गिरवी रखे जेवर छुड़ा लेता है। अब मुकेश के पास सब कुछ था। वो एक बड़ी सी कचौरी की दुकान खोलता है और आज भी लोगों की मदद करता है। वही राजेश को धोखेबाजी करने का फल मिलता है। उसका सारा काम ठप्प हो जाता है और उसकी दुकान भी बिक जाती है।